Hello and welcome back in your own YouTube channel Tech Tutorial 247। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल Tech Tutorial 247 में, जहां हम लेकर आते हैं अंग्रेजी से संबंधित टॉपिक। और आज का टॉपिक होगा वो भी आर्टिकल में हम एक्सरसाइज देखेंगे, जहां पे हम 10 क्वेश्चन लेंगे और उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल चैप्टर में पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन वेयर नेसेसिटी, यानी जहां पर आवश्यक हो वहां पे आप एन का प्रयोग करें और जहां पर आवश्यक ना हो वहां पे ना करें। इट मीन्स सबसे पहले हमें ये जानकारी लेना होगा कि आखिर हम कहाँ पे ए का प्रयोग, कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये जानकारी लेना जरूरी है कि आखिर हम आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग हम सिर्फ नाउन के लिए करते हैं। यदि आपका नाउन एससीएन में हो, एससीएन कहने का मतलब हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो नाउन आपका संख्या में एक होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कहते हैं बॉय, बॉय आपको एक सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो यहाँ पे हम अब बॉय हम बोल सकते हैं। लेकिन यदि नाउन पीसीएन में है, पीसीएन कहने का मतलब, पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। जैसे यहाँ पे बॉयज लिखते हैं, जब बॉयज लिखते हैं यहाँ पे, तो बॉयज के साथ अब बॉयज नहीं कह सकते हैं, ऐसा कहना गलत होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसके साथ, यदि पीसीएन होता है तो इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये हमें कंसीडर करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि डैश एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। अब इसमें सबसे पहले आर्टिकल लगाने से पहले हम यहाँ पे नाउन चूज करेंगे। आखिर नाउन कहाँ है, क्योंकि हम आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के लिए ही करेंगे। तो एक नाउन यहाँ पे दिख रहा है कि एप्पल एक नाउन है, दूसरा नाउन यहाँ पे ट्री है, और ये नाउन आपको एससीएन में है, और ये भी नाउन आपका एससीएन ही है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब इसका सेंस समझ लेते हैं। सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है? कह रहा है डैश एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री, किसी ट्री से एक एप्पल जो है वो गिरा है। फेल मतलब गिरना होता है, और ये V2 में है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये आपको यहाँ पे। अब ये एप्पल एक नाउन है जो अपने पहले आर्टिकल लेगा, तो आर्टिकल यूज करने से पहले हम यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे। प्रोनाउंसिएशन करने के बाद पहला लेटर जो है ए, इसका हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे पूरा एप्पल, और प्रोनाउंसिएशन हम ए का करेंगे, और इसी के साउंड के अनुसार हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब साउंड यहाँ पे क्या काम कर रहा है? साउंड आपको दो होते हैं, वोकल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। जहाँ तक वोकल की बात करते हैं तो वोकल की संख्या आपको 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट की संख्या 24 होते हैं। टोटल 44 साउंड होते हैं। जो वोकल साउंड होते हैं उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उनके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। अब कैसे पता चलेगा कि वोकल साउंड है और कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है? तो जब आप किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उस प्रोनाउंसिएशन करते वक्त उस शब्द का पहला अक्षर, जैसे एप्पल का ए का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त यदि आपका लिप्स, टीथ, टंग, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी यदि वर्क करता है तो वो कॉन्सोनेंट होगा, ना कि वोवेल। जैसे हम पेन बोलते हैं तो पेन का पहला अक्षर पी है, तो पहला अक्षर पी है, तो पहला अक्षर जो पी है इसका, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं पेन, तो पेन का पहला अक्षर पी है। तो आप देखिए जब ये हम पी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहाँ पे हम प जब ये बोलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं लिप्स काम कर रहा है। इसका मतलब है इसके साथ हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिप्स, टंग, टीथ, अदर पार्ट ऑफ बॉडी में से कोई ना कोई काम कर रहा है। यदि ऐसा काम करेगा तो वो कॉन्सोनेंट होगा। यदि डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस होता है और कहीं टच किए हुए, विदाउट एफर्ट किए हुए यदि साउंड बाहर आ जाता है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एप्पल में पहला जो है आपको, एप्पल में पहला अ का प्रोनाउंसिएशन आता है। जब भी हम अ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहाँ पे कोई भी अदर पार्ट काम नहीं करता है। जैसे एप्पल अ बोलते हैं,
तो इस प्रकार से साउंड का प्रयोग करके हम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। यदि आपको साउंड यदि मालूम नहीं है तो यहाँ पे ट्रिक का हम फॉलो करेंगे। यदि आपका कोई भी वर्ड स्टार्ट है ए से या आई से, ए या आई से स्टार्ट है, तो इसके साथ आप एन लगाएं, सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे ट्री है। सपोज कीजिए यहाँ पे ट्री की बात कर रहा है, तो ये ट्री आखिर कैसा हो सकता है, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। तो सपोज कीजिए कभी आप वॉकिंग पे गए होंगे और वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ढेर सारे पेड़ है और वहीं पे उसी पेड़ के नीचे एक फल गिरा हुआ है। और आप बताइए कि वहाँ पे उस पेड़ के नीचे जो फल गिरा हुआ है, आपको पता है इस किस पेड़ का ये फल है। हो सकता है दूसरे पेड़ का हो सकता है, और वो रोलिंग करते हुए किसी और पेड़ के पास चले गया हो। डेफिनेट तो नहीं है, इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट है तो इनडेफिनिट है तो इसके साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल ही लगाएंगे, और इनडेफिनिट आर्टिकल वो ए होता है या तो एन होता है, इसी दो में से कोई एक का प्रयोग हम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं ट्री ट ट, देखिए टंग काम कर रहा है, ए का प्रयोग। तो इसका मतलब हुआ एन एप्पल, यहाँ पे कहेंगे कि एन एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री, एन एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री। एक एप्पल है जो कि किसी न किसी पेड़ से गिरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे कह रहा है इटालियन केम टू सी मी डैश आवर एगो। अब यहाँ पे नाउन पहले हम चूज करेंगे कि नाउन यहाँ पे कहाँ पे। तो एक इटालियन है जो ये यहाँ पे नाउन है, दूसरा आवर जो है ये यहाँ पे नाउन है, और इसी के लिए यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो इटालियन, इटालियंस नहीं कह रहा है, इटालियन कह रहा है। इसका मतलब ये नाउन जो है आपका एसियन है, इसका मतलब आर्टिकल लेगा। यहाँ पे आवर्स नहीं है, आवर है, आवर है तो ये भी नाउन आपका एसियन में ही है, तो ये भी अपने पहले आर्टिकल लेगा। यहाँ पे आवर बोलते हैं तो यहाँ एफर्टलेस है और कहीं भी पार्ट्स ऑफ बॉडी का प्रयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे वोकल आर्टिकल लगेगा और यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा यहाँ पे इटालियन है, तो हम अभी तुरंत आपको ट्रिक बताएं कि यदि कोई भी वर्ड ए और आई से स्टार्ट हो, ए और आई से स्टार्ट हो, तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर एन का प्रयोग कीजिए। तो एन इटालियन केम टू सी मी एन आवर एगो, यानी 1 घंटा पहले कोई इटालियन है जो हमसे मिलने के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोपर। अब यहाँ पे नाउन एक कोपर है, और उसके बाद यहाँ पे यूजफुल मेटल है, मेटल भी यहाँ पे नाउन है, और ये यूजफुल जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना है। याद रखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आर्टिकल लगाएंगे तो एडजेक्टिव की तरह के लिए काम करेगा। आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं काम करता, सिर्फ और सिर्फ वो नाउन के लिए काम करता है। तो हम आर्टिकल यहाँ पे यूज करेंगे। साथ ही साथ ये कोपर शब्द यहाँ पे मटेरियल नाउन है, ठीक है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये आपको मटेरियल नाउन है ये। उसके बाद यहाँ पे यूजफुल है। अब यहाँ पे एक ट्रिक आप याद रखिए, यदि आपको साउंड में प्रॉब्लम होता है, साउंड नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिए कि कोई भी शब्द यदि यू से स्टार्ट होता है, कोई भी शब्द यदि यू से स्टार्ट होता है और यू के बाद आपको डबल कॉन्सोनेंट हो, और यू के बाद आपको सिंगल कॉन्सोनेंट हो, यदि डबल कॉन्सोनेंट होगा तो इसका साउंड जो होगा ना यू का, ये यू नहीं अ हो जाएगा, और यदि सिंगल कॉन्सोनेंट होगा तो इसका साउंड जो है अ नहीं हो करके यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि कहते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखिए यू के बाद एम और बी है, दोनों का दोनों क्या है, यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए हम अ बोलते हैं, ना कि यूम्ब्रेला बोलते हैं, यूम्ब्रेला नहीं अम्ब्रेला बोलते हैं यहाँ पे। दूसरा है आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप देखिए एन के बाद जो है आई आया है, यानी ये सिंगल कॉन्सोनेंट है। जब सिंगल कॉन्सोनेंट होगा तो इसका क्या होगा, साउंड यू हो जाएगा, और डबल होगा तो अ हो जाएगा। तो ये बात आपको कंसीडर करनी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब यू के बाद एक एस और ई है, इसका मतलब सिंगल है। जब सिंगल है तो इसका प्रोनाउंसिएशन यू होगा, तो यहाँ पे यूजफुल बोलते हैं, और उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, कॉपर जो है एक उपयोगी धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको
ही इज डैश ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट शब्द जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये ही आपको प्रोनाउन है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल कहाँ पे लगाएंगे? आर्टिकल लगाने के लिए हमें नाउन सर्च करना होगा कि यहाँ पे नाउन है या नहीं है। तो ऑनेस्ट आपको एडजेक्टिव हो गया, इज आपको वर्ब आ गया, ही आपको प्रोनाउन है, कहीं पे है ही नहीं, और नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसको नाउन होना चाहिए था, तब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे तो नाउन है नहीं, इसीलिए यहाँ पे कहीं पे भी आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सेंटेंस वैसे ही सही है, ही इज ऑनेस्ट, ये सही है। लेकिन यदि आपको यदि इच्छा करे कि नहीं यहाँ पे हम लगाए आर्टिकल, तो यहाँ पे चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे कहेंगे ही इज एन he is an यहाँ पे कहना पड़ेगा he is एन ऑनेस्ट मैन कहना पड़ेगा, और मैन के लिए यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेक्स्ट। द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। अब देखिए यहाँ पे नेस्ट जो है ये यहाँ पे एक नाउन है, जिसके लिए आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे द कर दिया गया है। एग है यहाँ पे, और ये सिंगुलर है, एक्स नहीं कहा जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे ई के अनुसार, यहाँ पे एक्स के अनुसार यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए यदि ई के बाद, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिए कि ई के बाद यदि डब्लू हो, यानी ई के बाद यानी कोई डब्लू हो या यू हो, तो इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है। बाकी कुछ भी आए ई के बाद, अब वोवेल एन का ही प्रयोग करें। और देखिए यहाँ पे ई के बाद ना तो डब्लू है और ना ही यू है, इसीलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। तो होगा द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, यानी बच्चों ने, यानी नेस्ट में एग जो है, एक एग पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का रहा है ही बाउट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बेफेलो। देखिए यहाँ पे बेफेलो शब्द, ये भी यहाँ पे नाउन है, और ये भी एशियन में है। ऑक्स यहाँ पे ये भी नाउन है और एशियन में है। हॉर्स जो है ये भी यहाँ पे नाउन है, ये भी एशियन में। 3 नाउन है, तीनों के तीनों कंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, इसके लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कह रहा ही बाउट डैश हॉर्स, और हॉर्स करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऑक्स है तो एन ऑक्स का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे ओ से संबंधित ट्रिक देख लीजिए। यदि ओ के बाद कोई कंपाउंड वर्ड आता है, जैसे कहते हैं 1 वे टिकट, तो 1 वे टिकट ये कंपाउंड वर्ड है, तो इसके साथ जब 1 से स्टार्ट होगा, ओ यानी 1 से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। बाकी जो भी होगा, बाकी ओ से स्टार्ट कोई भी शब्द होगा, उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है बेफेलो, इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, तो होगा ही बाउट अ हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बेफेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज आउल। मोहन ऐसे स्टूपिड दिखता है जैसे कि एक उल्लू दिखता है। तो ओ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एन का प्रयोग करेंगे। ओ के बाद ये तो कंपाउंड वर्ड है ही नहीं वैसे, तो इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, तो होगा मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का है यू हैव डैश सिगरेट। सिगरेट शब्द यहाँ पे आपको नाउन है, ये आपको नाउन है, और इसकी ये काउंटेबल नाउन है, और ये एशियन में है, इसीलिए इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पे अ सिगरेट होगा। हैव यू अ सिगरेट, ये राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट यहाँ पे देयर इज डैश इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स ऑन द टेबल। इंस्ट्रूमेंटल शब्द यहाँ पे एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, उसके बाद बॉक्स यहाँ पे नाउन है, उसके बाद टेबल, टेबल शब्द भी यहाँ पे नाउन है और टेबल डेफिनिट है, इसलिए इसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। और इस बॉक्स नाउन के लिए हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और इंस्ट्रूमेंटल का साउंड लेंगे। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटल का साउंड लेंगे, याद रखिए ए और आई से कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो इसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एन इंस्ट्रूमेंटल साउंड होगा। अगला है सी इज डैश अनटीडी गर्ल। अनटीडी का मतलब होता है लापरवाह होता है, और गर्ल शब्द यहाँ पे नाउन है और अनटीडी जो है ये आपको एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का साउंड लेगा और गर्ल का जो है, गर्ल के लिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो सी इज, अब यू है यहाँ पे, यू के बाद आप ट्रिक फॉलो करें। यहाँ पे यू के बाद यदि डबल कॉन्सोनेंट है, यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट, देखिए यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट है, जब ये डबल कॉन्सोनेंट होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ओ होगा, तो अनटीडी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। सी इज अनटीडी, सी इज एन अनटीडी गर्ल, ये आपको राइट होगा।